मेरा नाम खेमचंद है। आई हैव रिसेंटली क्वालिफाइड CSS 2025 और मेरी जो एलोकेशन हुई है वो पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में हुई है। और मैं यहाँ सकरंड तहसील सकरंड डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद का शहरी हूँ। मेरी बेसिकली स्टार्ट की जो एजुकेशन है वो यहाँ सकरंड तालका सकरंड डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद में ही मैंने हासिल की, गवर्नमेंट प्राइमरी ओल्ड सिंधी स्कूल सकरंड। उसके बाद हाई स्कूल सकरंट में मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन की तालीम है वो अपनी पूरी की। उसके बाद अपनी इंटरमीडिएट की जो तालीम है वो यहीं पर ही सकरंड में मेहराबपुर एक गांव है हमारा, वहाँ पर जो है ना उस स्कूल में। उसके बाद मैंने अपनी BA शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से कॉलेज साइड से अपनी BA पॉलिटिकल साइंस में अपनी जो तालीम पूरी की। उसके बाद मैं अपने मास्टर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर गया, जहाँ से मैं 2017 में अपनी MA की डिग्री पूरी कर वापस अपने गांव पहुंचा। मेरा इंस्पिरेशन यही था कि क्योंकि कम्युनिटी में कोई है ही नहीं तो क्यों ना उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन ही बना जाए। तो आई थिंक इंस्पिरेशन या रोल मॉडल हमें अक्सर करके लोग कहते हैं कि भाई आपको कहाँ से मिला। मेरा कुछ सिस्टम उल्टा था, कुछ अलग था, यूनिक था कि भाई अगर नहीं मिलता रोल मॉडल तो रोल मॉडल बन जाओ। आई थिंक किसी का कोटेशन है, गांधी साहब का ही है कोटेशन कि इफ़ यू वांट टू सी द चेंज बी द चेंज। तो इसी कोटेशन ने जो है ना वो मुझे थोड़ा अपने तरफ अट्रैक्ट किया था और उसी इंस्पिरेशन को जो है लेकर मैं आगे बढ़ा और बस अपने लिए खुद ही रोल मॉडल बन गए, अपने लिए खुद ही इंस्पिरेशन बन गए। हमारे टीचर थे जिन्होंने हमें बार बार इस चीज़ की तरफ मोटिवेट भी किया था बचपन से लेकर। मेरे वालिद साहब खुद प्राइमरी स्कूल टीचर थे, तो एजुकेशन से रिलेटेड हमारी जो है ना वो सिस्टम हमारी फैमिली में ही था। तो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत जो है ना कलेक्टिव यूनियन आगे जाकर ज़ाहिर बात है कमीशन के लिए एक बहुत मेजर रोल इसने कंट्रीब्यूट किया। मेरे ख्याल से अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊं तो मेरी अभी 30 साल की ज़िंदगी में 20 साल हमने किराए के जगह पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारी है, किराए के मकान पर ही। हमारे पास इतनी कंडीशन नहीं थी कि हम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते। घर में थोड़ी लड़ाई झगड़े हो गए थे जिसकी वजह से घर छोड़ना पड़ा, दूर रहना पड़ा, अलग रहना पड़ा। कोई जागीरदार नहीं, कोई ज़मीनें नहीं हमारे पास, कोई ऐसा कारोबार नहीं। प्राइमरी स्कूल टीचर का बेटा हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है इस बात का कि उन्होंने हमें इज़्ज़त दी, उन्होंने हमें हमेशा एक उम्मीद दी है कि भाई हम गरीब लोगों के पास सिवाय तालीम के और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। तो इस उम्मीद और इस ख्वाब को लेकर ही हम आगे बढ़े और इसी की बदौलत इसी गुर्बत को या इसी पावर्टी को ही हमने अपना एक हथियार में कन्वर्ट करने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 की रिज़ल्ट ने ये साबित कर दिया है कि गुर्बत जो है वो कभी भी आपके लिए रुकावट नहीं होगी अगर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अपॉर्चुनिटीज़ में। मेरा तो यही था कि बस 500 रुपये का वो चालान होता है SPSC के थ्रू, 1000 रुपये का वो पे किया था और FPSC का 2200 रुपये का चालान है वही पे किया था। हम गरीब लोगों के पास सिर्फ मेरिट के बेसिस पर ही जॉब लेने का जो है वो हमें माइंडसेट था, हमारा जहन था और मैंने ली भी है। पहले भी मैंने स्टार्ट में प्राइमरी स्कूल टीचर की जॉब ली थी और JST जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की। उसके बाद मैं लेक्चरर बना, फिर चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर बना। उसके बाद अभी रिसेंटली 2 माह पहले ही मैंने CC 2023 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर मैं मुख्तियार खार बना और अभी ये CSS 2025 मेरी 6ठी जॉब थी जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह PSP कैडर में मैं एलोकेट हुआ हूँ। तो बस मैं तो यही कहूँगा मेरिट के बेसिस पर ही बंदे जो है ना वो ऑफिसर बन रहे हैं। नौजवानों को यही चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए कि हमें अपने मेहनत पर यकीन करना चाहिए, लगन के साथ काम करना चाहिए और इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप ज़रूर अपने मंजिल में कामयाब होंगे। थिंक सिंध लेवल पर अगर देखा जाए तो मेरिट है और मैं इसका सबूत हूँ सर। मैंने 5 जो जॉब्स ली है वो SPSC के थ्रू और सखर IBA के थ्रू जो जॉब्स आई हैं उसके बेसिस पर ही ली है। सो डेफिनेटली मेरिट के बेसिस पर ही हम मेहनत कर आगे आए हैं और यही हम नौजवानों को रिकमेंड करेंगे कि अपने ख्वाब पर और अपने एजुकेशन पर, अपने टैलेंट पर ज़रूर यकीन रखें और आगे बढ़े। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आप पर ज़रूर रहम करेगी। सबसे पहली बात तो एक होता है सब्र और दूसरा होता है शुक्र।
पहले तो बंदे को सबसे पहले ये माइंड सेट अपने जहन में रखना चाहिए कि जो भी मंजिल की तरफ मैं जा रहा हूँ, गामज़न हूँ, वो आसान नहीं होगी, मुश्किलात बहुत आएगी। पहले से ही माइंड सेट बना देना चाहिए कि मुझे एक बहुत बड़े मंजिल की तरफ मैं जा रहा हूँ, सब्र का दामन जो है ना मुझे थाम कर रखना पड़ेगा। और दूसरी बात है शुक्र, कि जो भी मुझे अब रिसोर्सेज मेरे पास है, जैसे मैं प्राइमरी स्कूल टीचर का बेटा था, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। अगर मैं मायूस होकर बैठ जाता तो मैं क्या कर पाता ज़िंदगी में। मेरे पास सब्र के साथ साथ शुक्र भी था कि मेरे वालिदैन ने जो भी मुश्किल वक्त में जहाँ से भी पैसे हाथ कर अम्मी की बात मैंने बताई कि उन्होंने एक बार ऐसी सिचुएशन आई कि जेवर बेचकर भी मेरी फ़ीस अदा करनी पड़ी। तो इस तरह की सिचुएशन भी आ गई थी, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र भी मैं अदा करता था कि कभी भी अपने एजुकेशन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी भी अपने टाइम मैनेजमेंट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और तीसरी चीज़ कंसिस्टेंसी की मैं बात करूंगा, जो अपने हमारी नौजवान नस्ल को सीखनी चाहिए कि कोई भी चीज़ एक मेहनत से या एक दो दिन में, एक दो माह में, एक दो साल में हासिल नहीं की जा सकती। कहते हैं रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक बड़ी जो स्ट्रगल है मेरी ज़िंदगी में अगर कहा जाए तो बताऊं आपको, तो आई थिंक एक डिकेट 10 साल की एक जर्नी रही, जो कि स्लोली ग्रेजुअली। और ये भी मैं आपको बताता जाऊं, एलोन मस्क साहब ने जैसे कहा था कि फेल फास्ट, उन्होंने ये कहा था कि फेल होने में ना घबराएं। आप लोगों को फेल हो सकते हैं और आपको फेलियर में से सीखना चाहिए और जल्दी सीखना चाहिए। उसको एक परमानेंट जगह या परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड बनाकर उस पर मोहित नहीं रहना। तो जल्दी फेल हो और जल्दी उसमें से सीखे, कंसिस्टेंसी के साथ सीखे। और इन सब के ऊपर जो चीज़ मेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होता है सेल्फ ट्रस्ट। जो बंदा मेहनत भी करे, सब्र शुक्र वही बंदा कर सकता है जिसको खुद पर ट्रस्ट होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने CMO की जॉब छोड़ी क्योंकि मुझे लगा था कि देयर इज़ समथिंग एल्स दैट गॉड हैज़ फॉर मी। तो मैं वो जॉब मैंने छोड़ दी। अभी रिसेंटली मुख्तियार कार की भी मैंने जॉब ली, लेकिन मुझे अभी भी और भी आगे बढ़ना था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी, सेल्फ़ ट्रस्ट था। मुश्किल था, ज़ाहिर बात है, ये इतना बताने जितना आसान है नहीं कि भाई बंदा खुद पर सेल्फ़ ट्रस्ट रखे। कभी लगता है कि भाई CSS बहुत इजी है, कभी लगता है कि बहुत मुश्किल है। एक रोलर कोस्टर राइड है, कभी होपफुल रहते हैं, कभी होपलेस रहते हैं। तो इस जर्नी में ज़ाहिर बात है बड़ी मुश्किलात आती हैं, लेकिन बंदा अगर थोड़ा डिसिप्लिन्ड रहे, टाइम मैनेजमेंट रहे और रिसोर्सफुलनेस को प्रमोट करे। मतलब रिसोर्सफुलनेस ये होता है कि बंदा खुद अपने आप में ऐसी आदत डेवलप करे कि अगर रिसोर्सेज हो भी ना तो भी वो किसी तरह से अपना टैलेंट यूज़ कर रिसोर्सेज क्रिएट करे। रिसोर्सेज का होना हर किसी के पास नहीं होता, हर कोई हासिल नहीं कर सकता। तो वो रिसोर्सफुलनेस का एटीट्यूड है ना, वो हमें डेवलप करना चाहिए। और आई थिंक अगर ये क्वालिटीज़ कोई बंदा अपने आप में डेवलप करता है तो ही विल बिकम अनस्टॉपेबल। कोई भी आपको कोई भी कमीशन या किसी भी तरह का एग्ज़ाम पास करने से कभी नहीं रोक सकता।